ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, लहरों का शोर नहीं, सागर का शांत सुनो। लहरों का शोर नहीं, सागर का शांत सुनो। कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो एकांत चुनो। समय आत्म समीक्षा का है, आत्म मंथन का है कि वृषभ राशि वालों के लिए भाई काम कर रहे हैं, सफलता मिल रही है, फिर चूक रहे हैं, मिलती हुई सफलता हाथ से निकल रही है, जैसे हाथ से रेत फिसल रहा हो वैसे ही सफलता, पैसे, प्रमोशन, जॉब सब फिसल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, पिछले कुछ दिनों से कवर अप होने शुरू हुआ है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ऐसा ही चल रहा है, लेकिन जिस स्थान पर आपको पहुंचना चाहिए, जो मुकम्मल लक्ष्य को हासिल करना चाहिए था आपको, उस लक्ष्य से कोसों दूर अभी भी दिखाई दे रहे हैं 2024 में। लेकिन मैं बात करूंगा 15 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच की। ये जो समय है, ये 2.5 महीने का समय, ये कैसा रहने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए, इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आप ही की राशि की कर लेते हैं, राशि के स्वामी की बात कर लेते हैं, अर्थात शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र आपके लिए सब कुछ है, सब कुछ। आपका शरीर आप कैसे हैं, ये शुक्र ही निर्धारित करता है। आप दुबले हैं, पतले हैं, गोरे हैं, काले हैं, मोटे, व्यवहार कैसा है, आचार विचार कैसे हैं, ये सब कुछ डिपेंड शुक्र के ऊपर करता है। अगर शुक्र आपका अच्छा है, आप बहुत अच्छे हैं। शुक्र खराब है तो आपका ना आचार अच्छा है, ना विचार अच्छे हैं, ना व्यवहार अच्छा है, ना दिखने में अच्छे हैं, न सुनने में अच्छे हैं, न पढ़ने में अच्छे हैं, न लक्ष्मी जी आ रही है। शुक्र के बिना लक्ष्मी जी तो आती ही नहीं है। शुक्र मतलब लक्ष्मी साक्षात। जिसका शुक्र अच्छा, उसके पास गाड़ी अच्छी है, उसके पास घर अच्छा है, उसका वो दिखता अच्छा है, वो पहनता अच्छा है, उसकी पत्नी अच्छी है, उसका पूरा परिवार अच्छा है, वैभव है, समृद्धि है। शुक्र है तो शुक्र आपके लिए, आपको ध्यान रखना होगा, शुक्र की उपासना हमेशा करनी होगी। राशि और लग्न आपका शुक्र अगर वृषभ है तो ध्यान रखना। अब करना क्या है, कैसी क्या स्थिति में है, देखिए। सबसे पहले तो शुक्र यहां पर है अभी फिलहाल, जो कि स्वगृही है 13 अक्टूबर तक। बात 13 अक्टूबर के बाद की हो रही है, तो इसीलिए 13 अक्टूबर के बाद कहाँ जाएंगे ये 13 अक्टूबर के बाद जाएंगे वृश्चिक राशि में, यानी कि केंद्रस्थ हो जाएंगे, यानी कि राशिश होकर के, लग्नेश लग्नेश होकर के जब सप्तमस्थ हो जाएंगे, वैवाहिक जीवन में अच्छा होगा। कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हो तो वो सुलझ जाएंगे, विवाह नहीं हो रहा हो तो वो हो जाएगा। ठीक, बिजनेस नहीं चल रहा है वो चलेगा, स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, पैसे नहीं है, वो पैसे आ जाएंगे। वैसे भी शुक्र पैसे का ही कारक होता है। वैसे भी टका धर्म टका कर्म टकैव परमं सुखम, यस्य गेहे टका नास्ति हे टके टक टकायते। टका कर्म है, टका धर्म है, टका अर्थात पैसा, पैसा ही कर्म है, पैसा ही धर्म है। और जिसके पास पैसे हैं वो परम सुखी है, और जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके घर में पैसे नहीं है, जिसके तिजोरी में पैसे नहीं है, जिसके जेब में पैसे नहीं है, वो हे टका हे टका हे टका कहता रहता है। तो ये पैसा है, शुक्र मतलब पैसा। बिजनेस होगा तो अच्छा चलेगा तो क्या होगा, पैसा ही आएगा ना, समृद्धि आएगी। घर का पूरा डेकोरेशन बदल देंगे, अच्छी गाड़ी खरीदेंगे, ये सब योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये वृश्चिक राशि में है, तो ऐसे भी कुछ कार्य बन सकते हैं जो गुप्त कार्य हैं, जो आप किसी को नहीं बोले हैं लेकिन करना चाहते हैं। खासकर बिजनेस के पक्ष में मैं बोलूंगा। अभी बात मैं जॉब की भी करने वाला हूं, अभी मैं बात विदेश में रहने वाले या रहने वाली हमारी माताएं बहनें हैं, भाई बंधु हैं, उनकी भी बात करूंगा। एमएनसी में रहने वाले, काम करने वाले माताओं बंधुओं, वो की भी बात होगी। विदेश जाना चाहते हैं जो बच्चे एजुकेशन वीजा के तहत, उनकी भी बात होगी। फिलहाल शुक्र की बात, तो ऐसे गुप्त कोई कार्य कर रहे हैं, रिसर्च का कार्य कर रहे हैं, वो काम तो खासकर होना है। विशेषकर गुप्त रूप से कोई डील करना चाह रहे हो तो वो डील हो जाएगी पक्की। ये बात कब तक की है, ये बात है 6 नवंबर तक की। 6 नवंबर के बाद फिर आ जाएंगे शुक्र अष्टम में, तो यहाँ पर सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, समझ जाइए। लेकिन विदेश में अगर आप रहते हैं या जाना चाहती हैं या जाना चाहते हैं,
या एमएनसी में काम करती हैं या करते हैं, तो उनके लिए अच्छा है। अचानक से काम बनेंगे, अचानक से। आप उम्मीद खो बैठे होंगे ना, आप माथा पकड़ कर बैठे होंगे कि भला अब तो क्या ही होगा, संभव ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपका काम अचानक बन जाएगा 6 नवंबर के बाद। कब तक? 2 दिसंबर तक। ठीक? 2 दिसंबर या 4 दिसंबर है ये, किस पंचांग में 4 दिसंबर है, तो ये वृश्चिक और मकर राशि में जाएंगे। फिर अंत भला तो सब भला। चाहे स्वदेश में रहते हो, चाहे डोमेस्टिक लेवल में काम करते हो, जॉब करते हो, स्वदेश में रहकर बिजनेस करते हो, या फिर एमएनसी में काम करते हो, विदेश में रहते हो, पढ़ाई करते हो, सबके लिए बल्ले बल्ले है। कोई चिंता की बात ही नहीं है फिर तो, क्योंकि भाग्येश तो हो जाएगा। राशि का स्वामी अगर भाग्यस्थ हो जाए फिर चाहिए क्या? आगे बढ़ो उससे पहले एक निवेदन, यहाँ तक पहुंचे हैं और मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, और महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर प्रवेश करते हैं। ये तो शुक्र के हिसाब से मैंने फलादेश की है। अब बात कर लेते हैं आपके धन की। धन की तो ऐसे मैंने शुक्र को तो धन ही समझ करके, धन ही होता है शुक्र, शुक्र अर्थात लक्ष्मी जी, धन ही होता है। वैसे भी नवरात्र के में दिन चल रहे हैं, आगे आने वाले समय में दीपावली भी है, तो शुक्र की तो स्पेशल था ही। लेकिन हाँ, धन की बात, बुध भी आपके लिए धन का कारक होता है। तो बुद्धि नैसर्गिक रूप से बुद्धि का कारक होता है, बुद्धि का प्रयोग कीजिए, धन तो कहीं से भी आएगा, कहीं से भी, पाताल से भी धन को ले आएंगे आप, ये निश्चिंत रहें आप। आपका लव रिलेशनशिप को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के अच्छा रहने वाला है, व्यवसाय को लेकर के अच्छा रहने वाला है। ध्यान रखिएगा, व्यवसाय के लिए सबसे, शुक्र के माध्यम से भी कहिए, बुध के माध्यम से भी कहिए, अच्छा है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, ये कब तक है? ये 10 अक्टूबर तक तो यही है। 10 अक्टूबर के बाद जाकर के ये ठीक स्थिति में नहीं है, महीने के एंड तक। लेकिन महीने के एंड से, अक्टूबर के एंड से लेकर के पूरे 2 महीने, नवंबर दिसंबर, शानदार स्थिति में है, शानदार स्थिति में, निश्चिंत रहें आप। घर उस सब कुछ के लिए ठीक ध्यान रखिएगा। लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर है। वैसे भी देखिए 9 अक्टूबर से लेकर के जो आपके गुरु जी हैं, सोर्स ऑफ इनकम के जो ग्रह हैं, गुरु, वो जो है वक्री हो रहे हैं। और वक्रिणस्तु महावीर्याः, वक्री ग्रह अत्यंत बलवान होते हैं, खूब फल देते हैं, तो पैसा देंगे। लेकिन कुछ सावधानी बरतनी जरूरी है, जैसे कि नवरात्र है, नवरात्रों में पूजा पाठ, दुर्गा जी की पूजा कीजिएगा, माँ भगवती की उपासना करनी है। अगर ये नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। एक दूसरी बात, आचार विचार व्यवहार को अच्छा रखना है, क्योंकि गुरु वक्री हो रहे हैं। वक्री गुरु अव्यवस्थित व्यक्तियों को नहीं देते हैं। कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, न उठने का पता, न सोने का पता, न खाने का पता, न जगना, न आचार का, न विचार का। ऐसे लोगों को गुरु नहीं देते हैं। जो अस्त व्यस्त हैं उसको अस्त व्यस्त ही रखते हैं। इसलिए आचार विचार को सही रखिएगा। ये मोटा-मोटी तौर पर, विस्तार से जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे अपनी कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विस्तार से चर्चा करेंगे। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।